क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम प्रकाश का प्रवर्तन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश क्या है? आंसर होगा प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित हैं। सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। इनमें सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। बिजली का जलना, बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। इसके बाद क्वेश्चन होगा, प्रदीप्त या दीप्यमान वस्तु क्या है? कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि। ये वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त या दीप्यमान वस्तु कहलाती है। और अप्रदीप्त वस्तु की क्या है? इसका आंसर डिफिनेशन होगा, कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती है, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन हुआ, प्रकीर्णन क्या है? वे कण जिन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन प्रक्रिया कहा जाता है। प्रकाश की किरण क्या है, किसे कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, प्रकाश का किरणपुंज किसे कहते हैं? आंसर होगा, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। अब किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। अब एक में अपसारी किरणपुंज, 2 में समांतर किरणपुंज और 3 में अभिसारी किरणपुंज। अब क्वेश्चन 1, अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती चली जाती है।
ये हो गया आपका अपसारी किरणपुंज। एक जैसे एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरण चारों तरफ फैल रही है। अब क्वेश्चन होगा समांतर किरणपुंज। ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश बिंदु से आती किरण को समांतर किरणपुंज का माना जाता है। यह हो गया आपका समांतर किरणपुंज। अगला क्वेश्चन अभिसारी किरणपुंज। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी को घटती जाती है। अब ये हुआ आपका अभिसारी किरणपुंज। अगला क्वेश्चन होगा पारदर्शी। वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा आदि पारदर्शी पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है परभासी पदार्थ क्या है। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं परभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून का रबड़, आँख की पलक, पेपर, रक्त, दूध, धुआं, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि परभासी पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है अपारदर्शी पदार्थ क्या है। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते वे अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, तांबा, अलकतरा, पेंट, मोटा गद्दा, धातु की प्लेट इत्यादि अपारदर्शी पदार्थ हैं। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं। प्रकाश की एक वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा किरण आरेख क्या है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। प्रकाश परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन पर कोई पालन करते हुए सतह से परावर्तित होती है। इस नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपतित किरण किसे कहते हैं। जिस सतह से पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं।